जय मिथिला जय मैथिली, जय जय जनक किशोर, चरण कमल बंदन करो, करो निर्मल मति मोर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान के जय। श्री मिथिला धाम के जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अत्यंत ही कल्याण का विषय, आनंद का विषय, और यह अवसर कई वर्षों से प्रतीक्षित रहा। श्री जानकी जन्मभूमि सदा सर्वदा ही मंगलकारी है, और उसी सीतामढ़ी में उपस्थित यह सभागाछी का प्रांगण। भगवत बंधुओं, सबसे पहले इस व्यासपीठ से साकेतवासी महामंडलेश्वर श्री श्री ओंकार दास जी महाराज सतुआ बाबा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आज एक वर्ष उनके बीते हो गए और आज हम सभी यहाँ हैं। सज्जनों, और आज पहली बार इस क्षेत्र में एक ऐसी उत्सव का आयोजन, एक ऐसे महोत्सव का आयोजन जिस महोत्सव को YouTube के माध्यम से लाइव किया जा रहा है। मैं आप सभी से कहूंगा, श्री चरण भक्ति YouTube चैनल, इस श्री चरण भक्ति YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यह अत्यंत ही सुंदर भाव, और हम सभी आज भगवान को पुकारने के लिए उपस्थित हैं। भगवत बंधुओं,
ये अत्यंत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हम सभी के बीच में हुआ और यह सत्य जाने तो आचार्यों और संतों के कृपा से ही यह संभव है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, यह सच्चिदानंद शब्द जो है अत्यंत ही गंभीर। श्री रामायण जी में चलिए, एक चौपाई है, जो उद्घोष, जो जयकारा महादेव ने अपने मुख से निकाला। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। हंस कही चले मनोज न सावन, 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 हंस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। सारे संसार को पवित्र करने वाला दूसरा कोई तथ्य नहीं है। ऐसे हे सच्चिदानंद, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय। प्रेमियों, महादेव ने इसी सच्चिदानंद पद का प्रयोग किया और सच्चिदानंद पद के प्रयोग होते ही भगवती सती के हृदय में शंका, और आगे आप सभी जानते हैं। तो सच्चिदानंद शब्द क्या है? सत चित आनंद, जो सत्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तैत्तरीय उपनिषद कहता है जो सत्य है, जो अनंत ज्ञान है, वही ब्रह्म है। अनंत का अर्थ हुआ जिसका अंत न हो, जो असीम है, अनलिमिटेड, जिसकी सीमा नहीं, अपार है। ऐसा ज्ञान ही सत्य कहलाता है। एक सच हम सब की जने छी, जे किछ आपस में गप कहलिए, जे किछ बुझलिए, जे देखलिए, जे सुनलिए, जे बुझलिए, तकरा कहलिए तो भेलै सच नहीं। लेकिन ई सच की अछि, एहि सच के महत्ता की एकरा क्षणिक सत्य कहल जाइ छै। क्षणिक सत्य अछि, वास्तविक सत्य उपनिषद कह रही है अनंतम, जिसका अंत ना। There is not limited of it, unlimited of it.
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो ब्रह्म का स्वरूप है सज्जनों। या यूं समझें, सत्य वही जीवन में सत्य है जो ब्रह्म से संबंधित जो तथ्य है। जब उसकी चर्चा करते हैं, जब उसका अन्वेषण करते हैं, जब उसकी खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, अन्वेषण करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, चेष्टा करते हैं, वह जो सत्य है वही सत्य सत्य है, अन्यथा असत्य है। दूसरा पद है चित। चित का तात्पर्य क्या है? उपनिषद कहता है एषि दृष्टा स्पृष्टा श्रोता, यही स्पर्श करने वाला है, यही बोलने वाला है, यही सुनने वाला है, यही तो है जो सब कर रहा है। चेतना शक्ति इसी से, यदि वह उसमें नहीं है तो वहां चेतनता नहीं दिखती है, इनएक्टिविटी दिखती है। एक्शन मोड में, एक्टिव मोड में यदि कुछ भी है तो यहां ईश्वर की कृपा की अनुभूति है। चित, जिसकी शक्ति से, जिसकी प्रेरणा से, जिसकी व्यवस्था से ये सारा संसार चलायमान है, गतिमान है। कोई जन्म लेता है, फिर पालन होता है और फिर संहार। जिसकी उपस्थिति से, जिसकी सत्ता से, जिसके होने से यह ऐसा संभव होता है, यही चेतन सत्य चित। तीसरा पद है आनंद। आनंदमयोभ्यासा। ध्यान देंगे, ब्रह्म सूत्र का उपदेश कहता है। ब्रह्म सूत्र को हम सभी उसके रहस्यों को जिस तरीके से बताया जाता है, इसी विषय को वेदांत कहते हैं। वेद वेदांत, वेदांत का मूल क्या है? ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र आनंद पर उपदेश करते हैं। आनंदमयोभ्यासात्, तस्य अभ्यासात्, उसके अभ्यास से। अभ्यास मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास का मतलब निरंतरता। निरंतर किसी भी वस्तु, व्यक्ति, उपासना में बनाए रखना, निरंतर अपनी गति को, अपनी उपस्थिति को बनाए रखे, इसी को अभ्यास कहते हैं। यदि उसके अभ्यास किया जाए, किसका किसका अभ्यास? सांसारिक कृत्यों का। एक अभ्यास होता है दौड़ने का, कसरत करने का, पढ़ने का। क्या उससे आनंद मिलेगा? अच्छी अच्छी पकवान, अच्छी अच्छी रसोइयों को बनाने का, क्या उससे परमात्मा की कृपा मिलेगी? तो नहीं। तस्य, उसकी सन्निधि में कुछ भी करें, कुछ भी करें, उस अभ्यास से आनंद की प्राप्ति। कई बार आयोजनों में ऐसा देखा जाता है कि जब प्रसाद वितरण होता है तो कुछ ऐसे सज्जन लोग हैं, भले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला करके बोल दें, हाथ में झाड़ू लेकर के पूरे भारत में घूम जाएं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आती कि जूठे पत्तल को रखें कहां, कोई चीज रखें कहां, यह विचार नहीं आता। कल थोड़ा प्रसाद वितरण हुआ तो देखने को मिला। तो ध्यान दें, स्वच्छता में लक्ष्मी का वास है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी को भी यह गौरव की बात नहीं, चिंता की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को झाड़ू लेके चलना पड़ा। फिर भी हम अभी उसी अवस्था में हैं। तो एक तो
जो भक्त हैं, जो श्रोता हैं, जो आने जाने वाले हैं, उनको ये मर्यादा रखनी चाहिए कि जहां भी कुछ भोजन करें तो अपने पत्तल को, अपने अवशेष को उचित जगह। लेकिन दूसरी बात, जो व्यवस्थापक होते हैं वो क्या सोचे, किसका पत्तल गिरा, किसका गिरा यह मत देखो। यह देख लिया तो तुम उसको भूल गए। तुम उसको क्यों भूल गए? उसको क्यों भूल गए? यह भगवान के किसी भक्त का झूठा गिरा। जब उसकी उपस्थिति उस क्रिया में देखते हो तभी जाकर के उसकी अनुभूति होती। और यदि ऐसा नहीं करते तो अनुभूति नहीं होती। तो उसके अभ्यास से ही आनंद की प्राप्ति होगी। और इसके बाद कहते हैं कि सच्चिदानंद रूप आया, वह रूप में भी उपस्थित है। उसका कोई ना कोई आकार कभी कभी वह अपने प्रकट करता रहता है। जब वो अलग अलग रूप, अलग अलग आकार में प्रकट होता है, इसी घटना को हम अवतार कि भगवान अवतार लेते। ध्यान देंगे, भगवान और भगवान के भक्त दोनों अवतार लेते। भगवान और भगवान के भक्त दोनों अवतार ही लेते। हम सभी के बीच में ब्रह्मचारी जी ऐसे संतों का एक गजब मौज रहा जीवन, एकदम विरक्त तपो मूर्ति। जिन्होंने उनको देखा होगा उस 55-60 की अवस्था में भी उन्हें ही पता है कि 20 साल का युवक भी उनके साथ खड़ा होने से पहले सोचता था। इतनी ऊर्जा, इतनी क्रियाशीलता, इतना त्याग करने वाला कोई व्यक्ति सामान्य नहीं होता। हमारे बीच में आता है और वो चला जाता है अपने जीवन की अवधि को पूर्ण करके। यही अवतार है। इस अवतरण की प्रक्रिया को समझो। परमात्मा भी इसी प्रकार से अवतरित। भगवान का उद्देश्य क्या है? तो विश्व की उत्पत्ति का। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, विश्व की उत्पत्ति अर्थात जन्म देना, पालन करना और संहार करना। कोई आदमी जन्म लेता है, भोजन करता है और मरता, सब मरता। जो इस तीनों का कारक तत्व है, भगवत बंधुओं, धर्म प्रेमियों, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके दादा दादी, माता पिता कहते हैं भगवान की कृपा से मेरे घर में एक संतान आया। जब कोई मरता है तो कहते हैं न जाने भगवान को क्या सूझी कि यह मर गया। लेकिन सच बताना, बीच में जो यह जीवन था, जिस जीवन में वह जीव, वह व्यक्ति पढ़ लिख रहा था, नौकरी खोजा, परिवार बसाया, घर बनाया, अपने जीवन के कर्तव्यों की पूर्ति कर रहा था। सज्जनों, क्या आपने विचारा इस बीच में वह भगवान को भूल बैठा है? जन्म लेते समय एक बार भगवान की याद आती है, मरते समय भगवान कारक दिखते हैं, लेकिन बीच की अवधि में भगवान तब तक कारण नहीं दिखते जब तक कि जीवन में दुख की बेला का आगमन न हो जाए। जैसे जीवन में अवसाद विषाद का वो काल आता है तभी भगवान याद आता है। अन्यथा
जब महल अटारियां बनने लगती है, यश कीर्ति वैभव बढ़ने लगता है, तो हम सभी क्या कहते हैं? यह नहीं कह पाते कि भगवान की कृपा से ऐसा हो रहा है। यदि कोई दुर्जन भी है तो वह अपने बल पौरुष पुरुषार्थ की चर्चा करता है कि मेरे भुजाओं का बल और मेरे मति का बल ऐसा है कि ऐसा हुआ। और यदि कोई सज्जन है, यदि कोई सज्जन है तो वो क्या कहता है? अरे पिछला मेरा कमाया हुआ है कि आज मैं मौज कर रहा हूं। क्यों जी? समाज में यही बात है ना, पिछली मेरी कमाई है कि आज मैं मौज कर रहा हूं। वह सज्जन भी ये नहीं कहता। बताओ, एक तेज आंधी चल रही हो और कोई दिया जलाई जाए, ध्यान देंगे, ये सज्जन का अहंकार है। वह पाप नहीं करता है मगर चोरी करता है। ये चोरी कैसे? चोरी किसको कहते हैं? दूसरे के वस्तु पर अपना अधिकार प्रस्तुत कर देना ही चोरी। यही है ना चोरी की क्या परिभाषा है? जे हमर ले ले के चोर नहीं बे, दोसर के सामान के ले ले बे। टोपी हम ले ले, वो हमरा दिल का ही है नहीं, आपके लिए हमर टोपी, यही भागे चोरी। यदि उसी सज्जन ने दिया और समर्पित कर दिया और तब मैंने कहा ये टोपी मेरी है, या पाग मेरा है, या गौरव मेरा है, सम्मान मेरा है, तो समझो यह सत्य है। यह चोरी नहीं। चोरी का मतलब दूसरे के वस्तु पर अपना अधिकार उपस्थित कर देना। छोटी सी परिभाषा। तो सज्जन चोर कैसे? जब तेज आंधी हो और दिया जलाई जाए, दिया जलाई जाए, माचिस लगाया जाए, आंधी चल रही है माचिस लगाया जाए, आंधी चल रही हो माचिस लगाया जाए, आंधी चल रही हो, दिया जलेगा क्या? बताइए, दिया जला लेंगे तेज आंधी में? जलेगा नहीं। तो दिया तो जला रहे थे, दिया क्यों नहीं जला? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो कि आज तुम्हें दिया जलाना था और दिया नहीं जल रहा। तुम अच्छा कर्म कर रहे, शुभ कर्म कर रहे, प्रकाश की चर्चा कर रहे, ज्ञान की चर्चा कर रहे, धर्म की चर्चा कर रहे, मगर दिया जलाए जा रहे हो, जलाए जा रहे हो, जलाए जा रहे हो, दिया नहीं जल रहा। तेज आंधी के कारण। यह तेज आंधी कौन है? प्रभु की इच्छा नहीं है कि तू शुभ कर्म कर सके तो नहीं कर पाता। ठीक इसी प्रकार से तेरे भी जो किए गए अनेक पुण्य हैं, वो फलदायी यदि हो रहे हैं तो सोचना कि वह फैन परमात्मा ने बंद कर दिया तो तेरा पुण्य रूपी दीपक जल रहा है। यदि उस परमात्मा ने फैन चालू कर दिया होता तो तेरा पुण्य रूपी दीपक कभी नहीं जल पाता। वह कभी भी अपने प्रभाव को, अपने फल को तुझे समर्पित नहीं कर पाता, प्रदर्शित नहीं। तो जब सज्जन कहते हैं कि हम सब काज है, हम ककरो नहीं बिगाड़ लिए ये आज तक ले, ताई से हमरा घर में ना होई छे, यह भी चोरी, यह भी चोरी है। आंधी में कई बार, भूकंप में बड़े बड़े घर टूट जाते हैं और छोटी सी मड़ई वैसे ही रह जाती है। यह प्रभु की लीला है कि आपके पुण्य उदित होकर के आपके जीवन में सुख की बरसात करते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जन्म के समय तो परमात्मा का याद किया, मरण के समय भी परमात्मा का याद किया, और बीच में अपने मति और भुजदंड के बल का गौरव, इस चोरी को आप त्याग कर दें। यही वैष्णवता है। कई बार हम वैष्णव बैठते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं कि वैष्णवता किसे? प्रेम से ले भक्तवत्सल भगवान जय। ये कंडलग्न तुलसी नैनाक्षमाला, ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्र, ये श्याम ललाट पटले लसदुर्ध पुण्रास, ते वैष्णवा भुवनमाशु परे
पवित्रयन्ते। वैष्णव कौन है? जो सभी ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ते, जो सभी भुवन को पवित्र करते हैं। धरती को पवित्र करने वाला कौन है? जब भगवान भी नहीं आ रहे हो तो यदि अपने धरती को पवित्र करना हो तो उसका एक ही माध्यम है, अपने घर में वैष्णव को बुलाओ। ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ते। और वैष्णव कौन है? जिसके कंठ में तुलसी का माला हो, कमलाक्ष का माला हो, जिसके भुजाओं में आचार्य के द्वारा प्रदत्त शंख और चक्र का चिन्ह हो, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड विराजमान होकर के सुशोभित हो, ऐसे वैष्णव ही सभी लोगों को पवित्र करते हैं। और वैष्णव और साकट अपना यहाँ कहे छे, ओकरा जीवन में एकेटा अंतर छे, वैष्णव जब जीता है शुभ अशुभ सभी परिस्थिति में परमात्मा को साक्षी मानता है, और अवैष्णव अपने मति और बल को साक्षी मान करके कर्म करता है। इतना छोटा सा व्यवहारिक जीवन का अंतर है। विश्वोत्पत्ति विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का वो कारक तत्व है। हमारी भी उत्पत्ति और मृत्यु का तो कारक तत्व है, लेकिन देवी और सज्जनों ध्यान देंगे तो हमारा पालन भी वही करता है। नहीं तो बड़े बड़े फलदार वृक्ष, बरगद से विशाल वृक्ष को गिरने के लिए एक आंधी आती है, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं और वह घास वैसा का वैसा ही रह जाता है। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का जो नाश करे, ऐसे भगवान के श्री चरणों में आज हम सभी उपस्थित होकर के भगवान और भगवान के भक्तों की कथा को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।